वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का इस चैनल पे पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज जमीन सर्वे से संबंधित हम सारे तथ्य इस वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें आप देखे होंगे कि सर्वे के दौरान अनेक तरह की समस्याएं दिखती है। क्या क्या समस्याएं हो सकती है कि जमीन किसी और का है और दखल में किसी और का है, जमीन विवादित है यानी दो आदमी कह रहे हैं कि मेरा ही जमीन है यानी मामला कोर्ट में है, जमीन का कोई भी कागज आपके पास नहीं है, जमीन का खतियान जो है हमारे पूर्वज के भी पूर्वज बहुत दूर से चलता आ रहा है। ऐसी स्थिति में इस सर्वे में आपको क्या क्या करनी चाहिए, जमीन का वंशावली बना के आप अपने नाम पे कैसे कर सकते हैं, जमीन की वंशावली का अप्रूवल कैसे होगा और वंशावली का प्रोसेस क्या होगा। बहुत सारे तथ्य को हम मिक्स करेंगे और कोशिश करेंगे सर्वे में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे पेपर का मामला हो, प्रोसेस का मामला हो या फिर अप्रूवल का मामला हो, मैपिंग का मामला हो या खतियान का मामला हो। ये सारे चीज हम स्पष्ट करेंगे। अगर अच्छे लगे तो लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाले समय में अच्छे अच्छे तथ्य आपको इस चैनल से मिलेंगे। दोस्तों, सर्वे में सबसे पहली बात है कि आपकी जमीन है तो अप्रूवल आपको देना है कि ये मेरी जमीन है। इसके लिए प्रोसेस क्या होगा, आप डॉक्यूमेंट देंगे, डॉक्यूमेंट देंगे तो मतलब पेपर देंगे, पेपर आपके पास है या नहीं है वो बात का मैटर है। तो सबसे पहली बात मैं स्टेप बाय स्टेप ले रहा हूं कि जमीन आपका है लेकिन उस जमीन को कोई और कब्जा कर लिया है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम करना है आपको अपने जमीन का पेपर एकदम अप टू डेट करके, यानी रसीद भी आपका अप टू डेट होना चाहिए, उसको कटा के आप सबमिट कीजिए। दूसरी बात कि जमीन आपके पूर्वज के भी पूर्वज यानी 2-3 पुश्त ऊपर से आ रहे हैं, उनका खतियान आपके पास है या फिर नहीं है। दो कंडीशन हो सकता है। अगर नहीं है तो आप खतियान निकाल सकते हैं, उसका बजाते डिस्ट्रिक्ट में जो है आप अप्लाई करेंगे, 2 से 3 दिन में आपका जो है खतियान निकल जाएगा। इसमें ये बहुत बड़ी बात नहीं है। खतियान आप जब निकाल लेते हैं तो खतियान के साथ उस जमीन का जो है रसीद कटा के आप उसमें सबमिट कीजिए और उसको सबमिट कर दीजिए। अब प्रश्न उठता है कि मान लीजिए खतियान ए है, उनके 2 पुत्र हुए बी और सी, बी के 4 हुए, सी के 4 हुए, ए अब बी सी मर गए हैं, तो अब क्या होगा। ऐसी स्थिति में जो सबसे नीचे जो हिस्सेदार बचते हैं, अगर उनको साथ में रहना है तो सभी का नाम जो है उसमें लिखा जाएगा कॉलम नंबर 1 में। यानी आपको फॉर्म दिया जाएगा, उस फॉर्म के जो पहला कॉलम है उसमें या तो सभी का लिखें, या एक सबसे बेहतरीन उपाय है कि सब आदमी अगर डिवाइड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपना बंटवारा कर लें, बंटवारा को खारिज करवा के रसीद कटवा लें, फिर उसके आधार पर सब आदमी अपना अपना अप्लाई करें, तो खतियान जो नया बनेगा वो आपके 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 नाम पर बनेगा। या फिर ज्वाइंट रखना चाहते हैं तो आपको वंशावली बनाना, वंशावली के बनाने का जो प्रोसेस होता है बहुत अच्छा प्रोसेस है। बहुत अच्छा प्रोसेस में सबसे पहला है कि आप नोटरी पब्लिक कोर्ट से भी बना लेते हैं तो भी सही होगा। कोशिश करें वंशावली में किसी हिस्सेदार का नाम छुपाना नहीं है, ये कानूनन बहुत बड़ा अपराध हो सकता है। तो वंशावली जब भी बनाए एकदम सत्य बनाए, जिसकी मृत्यु हो गई है उसका मृत्यु ब्रैकेट में लिख के उसका एकदम इंडिकेट करें, जो मृत्यु हो गई है उनके कितने बच्चे हैं उनको भी आप लिखें। दूसरा, आप मुखिया सरपंच या फिर उसमें जो जो कॉलम है उसे भी सिग्नेचर करा के आप अपने वंशावली को वैलिड कर सकते हैं। तो अब हुआ कि आपका खतियान, आपका रसीद एवं वंशावली तीनों लगा के आपको देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए सब आदमी अलग अलग हो गए हैं, खतियान एक ही है, तो सभी आदमी अपना अपना जो है फॉर्म फिलअप करके अपने अपने फॉर्म के साथ खतियान, रसीद एवं वंशावली ये तीनों लगा के आप जब देंगे, एक स्वयं शपथ पत्र होता है कि उपरोक्त दी हुई सारे तथ्य हमारे जो है मतलब सही है, अगर गलत पाया जाता है तो हम दोषी पाए जाएंगे, उसको आप सबमिट करेंगे, निश्चित रूप से आपका जो है हो जाएगा। अब है कि सर्वे के दौरान कई बार ऐसा होता है कि जमीन विवादित होता है, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट के केस का नकल आपको निकाल के उस नकल को भी उसके साथ आपको अटैच करना पड़ेगा। अब ड्यूटी बन जाता है कानूनगो या फिर एएसओ, असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर का,
कि इसको क्या किया जाए। मामला जब अदालत में है तो अदालत की प्रतीक्षा भी की जा सकती है या उस जमीन को विवादित घोषित भी किया जा सकता है। मामला बनता है क्या कि वो जमीन किस तरह से विवादित है, क्या सुलभ होने वाला है या फिर नहीं है। उन सारे तथ्यों को देखने के बाद उस पर प्लॉट पे जो है वो सारे लोग आएंगे, फिर उसका कोई न कोई सॉल्यूशन निकालेंगे। किसी भी स्थिति में विवादित जमीन में आपको कोर्ट का केस का जो नकल है वो लगाना ही है, नहीं लगाने का सवाल नहीं है। अब देखिए स्टेप 1 में आ गया आपको जो है ये वंशावली हो गया। दूसरा, अगर कोर्ट में केस पेंडिंग चल रहा है तो उसका हो गया। तीसरा हो गया कि मतलब जमीन आपका है, कोई और आदमी जो है उनको कब्जा में किए हुए हैं। अब सबसे बड़ा प्रश्न उठता है, बहुत आदमी के पास पर्चा होता है। पर्चा में क्या है कंडीशन कि पहले के जमाने में होते थे, पहले मतलब 10-20 बरस 30 बरस पहले, कि जो कर्मचारी आते थे और पर्चा काट देते थे, यानी जो भूमिहीन होता था उनको पर्चा काट देते थे। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपके पर्चा का रिकॉर्ड आपके ब्लॉक में भी है, डिस्ट्रिक्ट में भी है। डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिस में भी होगा और ब्लॉक रेवेन्यू ऑफिस में भी होगा। ऐसी स्थिति में आपको पर्चा का फोटो स्टेट लगा देना है। अगर आप ऑलरेडी रसीद कटा चुके हैं तो रसीद भी लगा देना है, अपना आधार कार्ड लगा देना है, मोबाइल नंबर लिख देना है। याद रखें, जब भी फॉर्म सबमिट करें उसमें अपना मोबाइल नंबर देना बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि जब कभी कोई समस्या होगी तो उसी मोबाइल नंबर पर कॉन्टैक्ट करके वो जो सर्वे से संबंधित अधिकारी होंगे आपसे बात करेंगे, फिर आपका प्रॉब्लम जो होगा उसका सॉल्यूशन करने का कोशिश करेंगे। तो इसमें जो है यही सारे तथ्य हैं। जो भी चीज है सारा चीज आपको, जमीन का चौहद्दी हुआ वो भी आपको सही से लिखना चाहिए, खाता होना चाहिए, खेसरा होना चाहिए और रकबा होना चाहिए। एकदम जो आपका पेपर कर रहा है पेपर के अकॉर्डिंग ही लिखें, अपने मन से उसमें ना ऐड करें ना घटाएं, ये बहुत बड़ी बात है। आपके प्लॉट पे आएंगे वो, फिर उसका मैपिंग होगा, फिर सारे चीज होंगे, फिर उसका रफ खतियान आपको दिया जाएगा। अगर आप उससे संतुष्ट होंगे तो अच्छी बात है, संतुष्ट नहीं होंगे तो आपत्ति के लिए बजाते डेट दिया जाएगा, उसमें आके आपको आपत्ति देना है। इस पेपर को आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं वेबसाइट से, या फिर संबंधित अधिकारी को आप देंगे तो वो भी ऑनलाइन ही करेंगे, इसका एक रिकॉर्ड उनके पास रहेगा। तो जब रफ खतियान क्रिएट हो जाएगा तो फिर आप उस पर आपत्ति लगा सकते हैं अगर आपको दिक्कत है तो, या फिर अगर सब कुछ ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जब आप आपत्ति लगाएंगे तो आपत्ति का जो नेचर होगा उस नेचर के अकॉर्डिंग संबंधित अधिकारी आएंगे और उसका सॉल्यूशन करने का 100% कोशिश करेंगे। दोस्तों, कोई भी दिक्कत होता है अगर तो आप कमेंट कीजिए, निश्चित रूप से हम रिप्लाई करेंगे। और सर्वे में आपको 1% भी टेंशन नहीं लेना चाहिए। आपकी जमीन आपकी ही होगी, दुनिया के किसी और की नहीं हो सकती है, ये निश्चित है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।